कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता कहते थे, ब्रिटिश राज का एक खूबसूरत शहर था। ये एक चहल पहल वाला शहर था, व्यापार का केंद्र। 1960 के दशक में कोलकाता अपने चरम पर था। ये एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र था जहां कई तरह के उद्योग फल फूल रहे थे। जूट मिल्स, चाय बागान और मैन्युफैक्चरिंग सब बढ़िया चल रहा था। शहर पूरे भारत के होशियार लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। बौद्धिकता खूब फली फूली और कोलकाता एक कल्चरल पावर हाउस बन गया। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस समय के हिसाब से काफी अच्छा था। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज कोलकाता के इंजीनियरिंग स्किल्स का प्रतीक था। बंदरगाह दुनिया के लिए एक गेटवे था जो कोलकाता को ग्लोबल ट्रेड रूट से जोड़ता था। यह दौर ऑप्टिमिज्म और प्रोग्रेस का था। कोलकाता मानो ग्रेटनेस के लिए बना था, लेकिन अंदर ही अंदर दरारें पड़ने लगी थीं। कोलकाता के पतन के बीज इसी समृद्धि के समय में बोए गए थे। राजनीतिक अशांति ने शहर के भविष्य पर एक साया डालना शुरू कर दिया। 1960 के दशक के अंत में पश्चिम बंगाल में, जिसकी राजधानी कोलकाता है, एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आया। कम्युनिस्ट प्रभाव बढ़ने लगा, जिसने शहर की किस्मत बदल दी। कम्युनिस्ट पार्टी ओन ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट यानी CPIM का प्रभाव बढ़ गया। 1977 में CPIM पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई और एक नए युग की शुरुआत हुई। कम्युनिस्ट सरकार की नीतियां, जो शुरू में सोशल वेलफेयर के लिए बनाई गई थीं, उनके अनपेक्षित परिणाम हुए। हालांकि नेकनियति से बनाई गई थीं, पर इन नीतियों ने ऐसा माहौल बना दिया जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं था। भूमि सुधारों पर सरकार का ध्यान, जो असमानता को दूर करने के लिए था, उसने इन्वेस्टर्स में अनिश्चितता पैदा कर दी। सरकार और उद्योगपतियों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। बिजनेस कम्युनिटी को सरकार की नीतियों से अलग थलग महसूस हुआ। इस दौर में मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म का भी उदय हुआ। हड़तालें और लेबर अनरेस्ट आम हो गई, जिससे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बाधित हुई और अस्थिरता का माहौल बन गया। इससे इन्वेस्टमेंट और भी कम हुआ और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गई। कोलकाता के राजनीतिक और आर्थिक माहौल के कारण उद्योगों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ। अनिश्चितता और अशांति का सामना करते हुए बिजनेसेस ने दूसरे जगहों पर जाना शुरू कर दिया। कई उद्योग दूसरी स्टेट्स में चले गए जहां बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा था। मुंबई अपने एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज के साथ इन भागते हुए उद्योगों के लिए एक मुख्य जगह बन गया। बैंगलोर अपने बढ़ते IT सेक्टर के साथ नए एंटरप्रेन्योर्स और स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करता था। नोएडा और गुरुग्राम, जो राष्ट्रीय राजधानी के पास स्थित हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के केंद्र बनकर उभरे। जैसे जैसे उद्योग दूसरी जगह गए, वे अपने साथ जॉब्स, कैपिटल और एक्सपर्टीज ले गए। कोलकाता की इकोनॉमी, जो कभी भारत की सबसे अच्छी थी, अब रुकने लगी। जो शहर कभी कई सेक्टर्स में आगे था, वो अब पीछे रह गया। कोलकाता का इकोनॉमिक डिक्लाइन इस बात का एक बड़ा उदाहरण है कि बिजनेसेस के विकास के लिए एक अच्छा माहौल बनाना कितना जरूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंट पॉलिसीज और एक स्किल्ड वर्कफोर्स इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि शहर बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिर भी कोलकाता के रिवाइवल की उम्मीद है। शहर का एक समृद्ध इतिहास, एक जीवंत संस्कृति और एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। अपना खोया हुआ गौरव वापस पाने के लिए कोलकाता को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में सुधार करना होगा और एक बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होगा। सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इनोवेशन को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। कोलकाता में फिर से उठने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए सभी स्टेक होल्डर्स के एक साथ प्रयास की आवश्यकता होगी। जो शहर कभी प्रोग्रेस का प्रतीक था, वह एक बार फिर इकोनॉमिक सक्सेस का एक चमकता हुआ उदाहरण बन सकता है।